चैप्टर है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस वाले में आपको बताया गया है कि जो फ्लावर में जो इसकी स्ट्रक्चर है, रूट है, एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, सेकेंडरी, इंटरनल, पेरीमेंटल, जितने भी होते हैं, मेच्योर कैसे होता है, सब कुछ इस वाले में आप पढ़ोगे। जैसे कि टिश्यू हो गया, टिश्यू सिस्टम के बारे में, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलॉइड्स, मोनोकोटिलॉइड्स, सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, यू कैन वेरी इजली सी दैट द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आप इन सब चीज़ों के बारे में, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनकी जो वेरिएशन है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पहले ही मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ चुके हैं। द लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड द एनिमल्स, जिसमें आपके एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। सिमिलरली इफ़ वी हैव टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। वन एल्स एंड फाइंड सेवरल सिमिलैरिटी, और उनके बहुत सारे सिमिलैरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, एज वेल एज डिफरेंस, और उनके जो डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो अंतर है। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अगर हम प्लांट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। प्लांट हैव अ सेल एज अ बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू, जो आपके सेल होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू में, टर्न हो जाता है टिश्यू ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन में, और वो फिर आपके ऑर्गन बन जाते हैं। विद इन डिफरेंट ऑर्गन इन अ प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। आपके डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के आपके इंटरनल एक्सटर्नल फीचर को दिखाई देते हैं। विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर ऑल्सो सीन इन एनाटॉमिकली डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑल्सो हैव एडेप्टेशन टू डिराइव इन्वायरमेंट। अगर आप टिश्यू में देखोगे तो टिश्यू हैज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, ठीक है, ये आपको पहले से पता है। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, जो आपके प्लांट होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बनते हैं। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। जो आपके टिश्यू होते हैं उसमें दो मेन ग्रुप होते हैं। सबसे पहला होता है मेरिस्टेमेटिक एंड दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू, जो बेस्ड होता है वेदर द सेल बीइंग परफॉर्म, कि वो कहाँ पे परफॉर्म हुआ, कहाँ पे कैपेबल है डिवाइड करने के लिए, और या फिर डिवाइड करने के लिए नहीं है, ठीक है। जो आपका मेरिस्टिक टिश्यू है, growth in a plant is largely restricted specialized region of cell division। जब आप इस वाले में पढ़ते हो मेरिस्टिक टिश्यू में, तो क्या होता है, ग्रोथ है, ग्रोथ इन अ प्लांट लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिविटी सेल डिवीजन कॉल्ड अ मेरिस्टेमिक, जो कि आप जी के से रिप्रेजेंट करती हो। मेरिस्टोन डिवाइड प्लांट हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम विच अकर द टिप ऑफ रूट एंड शूट, जो रूट का सबसे ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके रूट टिप होते हैं। शूट एंड द प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी टिश्यू कॉल द एपिकल मेरिस्टेम, तो वो हो जाता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये है आपका एपिकल मेरिस्टेम के रूट और शूट के डायग्राम। पहला वाला जो डायग्राम है ये रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरा डायग्राम है ये शूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप रूट में देखोगे तो आपको दिखाएगा जो इंटरनल पार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल सिलेंडर, क्योंकि आपके सिलेंडर शेप का है। ये आपके सेकंड जो सिलेंडर शेप का दिख रहा है उसको कहते हो आप कॉर्टेक्स। प्रोटोडर्म आपका थर्ड लेयर है। इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंड्रिकल एंड कॉर्टेक्स, ये जो खाली खाली पार्ट आपको दिखाया गया ना, इनिशियल रूट कैप, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये सबसे नीचे में आपको रूट कैप ऐसे जो बना होता है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। आपने यहाँ पे देखा था कि ये जो पूरा आपका रूट है वो रूट कैप इसको कवर करता है, तो वही चीज़ें बताया गया यहाँ पे। ये आपका रूट कैप है, बस डायग्राम बहुत सिंपल बना दिया है, ठीक है। रूट सेकेंड वाला था आपका शूट। शूट में जब आप देखोगे तो होता है आपके लीफी पेरीमोडियम, शूट एपिकल मेरिस्टेम जोन होता है। एक्सिलरी बर्ड आपको दिखाया गया है। डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू जो है वो आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। जो आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ऑक्यूपाई करते हैं टिप ऑफ द रूट को, जो रूट का टिप होता है उसको ऑक्यूपाई करता है, वाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई करता है डिस्टिंक्ट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस को ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव, जब लीव का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब, एंड द इलोंगेशन ऑफ स्टेम
सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड, वो आपके एक्सिलरी बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सच बर्ड आर प्रेजेंट इन द एक्सिलरी लीव्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच ऑफ फ्लावर। द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मेच्योर टिश्यू, और वो बाद में क्या बन जाते हैं, एक मेच्योर टिश्यू बन जाते हैं। उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो इंटर कैलियरी मेरिस्टेम। दे अकर इन ग्रासेस एंड regenerated part removed by the grazing harvest. Both apical meristem and intercalary meristem are primary meristem because they appear earlier in life of a plant and contribute to formation of primary plant body. The meristem that occur in mature region of root and shoot of many plant पर्टिकुलरली कैसे दिखाई देते हैं, दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सेस, वो आपके जो लकड़ी का पार्ट होता है ना उसको ये अपीयर यानी कि दिखाई देता है, उसी को ये प्रोड्यूस करता है। लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड अ सेकेंडरी लेटरल, जो कि आपके प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं उसी को आप क्या कहते हो, सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम कहते हो। दे आर सिलेंडर, वो आपको सिलेंडर शेप का दिखाई देता है, इसीलिए हम उसे सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम कहते हैं। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड क्रॉक कैम्बियम, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो। आर द एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी टिश्यू को फॉर्म करने में। जितने भी आपके फॉलोइंग डिवीजन होते हैं, जो आपके सेल होते हैं ना, बोथ होते हैं कैसे, प्राइमरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी, ठीक है, दोनों आपके मेरिस्टेम हैं। द न्यूली फॉर्म सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड, इसके पास एक लूज एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, यानी कि अलग अलग हो जाने की, सच एज टर्म एज परमानेंट और मेच्योर सेल एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। जब प्लांट बॉडी का फर्स्ट पार्ट यानी कि फॉर्मिंग हो रहा होता है, तब आप उसको क्या कहते हो, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट। स्पेसिफिक रीजन एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस करता है डर्मल टिश्यू को ग्राउंड टिश्यू के साथ एंड वेस्कुलर टिश्यू के साथ। अच्छा, इसी को आप दोबारा देखो, आपको क्या बोला गया, टिश्यू है, टिश्यू क्या करता है, टिश्यू जो है आपके ग्राउंड सेल है, इसके पास कॉमन रीजन है, यूजुअली परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन को। प्लांट है, मेड करता है डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू को। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, दो ग्रुप में बने थे, सबसे पहला था मेरिस्टेमेटिक, दूसरा था परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में आपने देखा जो ग्रोथ इन प्लांट लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन एक्टिव एंड डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम, जो आपके ग्रोथ हो रहे होते हैं ना प्लांट पे, लार्जली रिस्ट्रिक्टेड स्पेशलाइज्ड जो होते हैं एक्टिव सेल जो होते हैं उसको आप मेरिस्टेमेटिक कहते हो, ठीक है। जी के यहाँ पे बताया गया है क्या है, जो मेरिटोज है वो क्या करते हैं, जो डिवाइड करेगा। प्लांट डिफरेंट काइंड के थे मेरिस्टेम, दे हैव अ मेरिस्टेम विच अकर द टिप रूट एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। फिर आपने फिर दोनों का डायग्राम देखा था कि एपिकल मेरिस्टेम सबसे पहले रूट दिखाया गया है, ये शूट दिखाया गया है, सबसे नीचे रूट कैप है। इसका डायग्राम बहुत सिंपल है, पीछे वाले चैप्टर में यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको और अच्छे से क्लियर से दिखाया गया था। इसमें बताया गया जो आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई करता है टिप ऑफ द रूट, जो रूट एपिकल है ये वाला ज़्यादा जगह को घेरता है, जो रूट होता है उसका। शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई फॉर्मेशन लीव इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल पीछे छूट जाते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट करते हैं एक्सियली बर्ड में, सच बर्ड आर प्रेजेंट इन द एक्सियल लीव्स एंड कैपेबल होते फॉर्मेशन में ब्रांच में या फिर वो फ्लावर को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन यानी कि बीच में करता है किस चीज़ के, मेच्योर टिश्यू, जिसको आप कहते हो इंटरकैलियरी मेरिस्टेम। दे अकर इन ग्रासेस, आपको घास में देखने को मिल जाता है या फिर रीजनरेट होता है। रीजनरेट क्यों होता है, क्योंकि जो ऊपर वाला आपका पार्ट होता है किसी भी ग्रास का, तो जो आपके हार्बीवोरस एनिमल होते हैं वो उसको खा लेते हैं, तो आपके इतना पार्ट तो गायब हो जाता है, तो वापस ये क्या करता है, ये ग्रो कर लेता है, वहीं से कंटिन्यू कर लेता है। इसीलिए वो दोबारा क्या करते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। पार्ट ऑफ रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हार्बीवोरस, बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलियरी मेरिस्टेम होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, बिकॉज दे अपीयर अर्लियर इन लाइफ ऑफ अ प्लांट, कंट्रीब्यूट करते फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट। द मेरिस्टेम ऑफ अकर इन मेच्योर रीजन, रूट एंड शूट ऑफ अ मैनी प्लांट
पर्टिकुलरली दोज प्रोड्यूस वुडी एक्सेस, और यही आपके वुडी जो लकड़ी वाला पार्ट होता है, यही आपके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एंड अपीयर लेटर देन अ प्राइमरी मेरिस्टम कॉल अ सेकेंडरी। प्राइमरी जब बाद में मेच्योर हो जाता है उसी को सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। ये आपके सिलेंडरिकल शेप का होता है। फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम होता है, इंटरफेरियर कैम्बियम होता है, क्रॉक कैम्बियम इसके एग्जाम्पल है। लेटरल मेरिस्टम दिस रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूस करने में किस चीज़ को, सेकेंडरी टिश्यू को। ये डिवाइड करता है प्राइमरी को और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिम को। न्यूली फॉर्म होता है जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होता है। लूज एबिलिटी टू डिवाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। सच सेल एज टर्म परमानेंट और मेच्योर सेल इसी को ही कहते हैं। स्पेसिफिक रीजन में आपको एपिकल मेरिस्टम देखने को मिल जाते हैं। प्रोड्यूस करते हैं डर्मल टिश्यू को, ग्राउंड टिश्यू को और वस्कुलर टिश्यू को। सेकंड आप पढ़ोगे कि परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट आपने पढ़ लिया था कि दो पार्ट में होते हैं। जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। परमानेंट टिश्यू हैविंग अ सेल सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जब आप परमानेंट टिश्यू को देखोगे तो वो आपके सिमिलरली क्या दिखाई देते हैं, स्ट्रक्चर और जो उसके फंक्शन होते हैं परमानेंट हो जाते इसीलिए, ठीक है। इसी को आप सिंपल टिश्यू भी कहते हो। परमानेंट टिश्यू हैविंग अ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हो। जो सिंपल टिश्यू होता है, ठीक है, अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। एक ही टाइप के सेल से आपका सिंपल टिश्यू बनता है। जो फर्स्ट डायग्राम आपका दिखाया गया है वो है आपके सिंपल टिश्यू का, ए वाला। यहाँ पे आपका इंटर सेलुलर स्पेस को दिखाया गया है। सेकेंड डायग्राम में आपको दिखाया गया है कॉलन काइमा, और ये थर्ड वाले डायग्राम में स्केलन काइमा को दिखाया गया है। इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कि आपका फर्स्ट है पेरेंट काइमा, इंट्रासेलुलर स्पेस देख लिया। सेकंड है आपका कौन सा, कॉलन काइमा। जो आपका आउटर दिखाया गया वो थिक है यानी कि मोटा है। जो आपके कर्व साइड में दिखाया वो होता है प्रोटोप्लाज्म। जो खाली खाली स्पेस है ब्लैंक वाले वो होता है आपके वस्कुलर। सेंटर में आपको येलो कलर से वो होते हैं आपके सेल वॉल। जब आप स्केलन काइमा को देखोगे तो ल्यूमिन होता है, थिक वॉल होता है, थिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और इसमें पीटस होता है, ल्यूम्यून होता है। जो आपके सिंपल टिश्यू एक ही टाइप के सेल से बना होगा इसीलिए हम इसे सिंपल कह रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में वही एक से ज़्यादा सेल होगा। द वेरियस सिंपल टिश्यू इज प्लांट आर अ पैरेन्काइमा। आपको पैरेन्काइमा वाले प्लांट में बहुत सारे सिंपल टिश्यू से बने हुए प्लांट देखने को मिलता है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा फॉर्म करता है मेजर कंपोनेंट को। इसमें बहुत सारे पैरेन्काइमा में आपको बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा। जनरली कैसे होते हैं, आइसोडोमेट्रिक, दे मे बी स्फेरिकल, ओवल और राउंड। या आपको कैसे देख सकते हैं, आपको स्फेरिकल शेप में, ओवल में, या फिर राउंड शेप के भी होते हैं। आपके पॉलीगोनल शेप के भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इलोंगेटेड शेप के भी होते हैं, ठीक है। इन सभी आप शेप को लर्न कर लेना। देयर वॉल आर थिन यानी कि बहुत पतले होते हैं। मेड होता है किससे, सेलुलोज से ये बना होता है। दे मे आइदर बी क्लोजली पैक, मतलब कि बहुत पास पास ये अटैच होकर क्लोजली पैक होकर बने होते हैं। हैव अ स्मॉल इंट्रासेलुलर स्पेस, जो कि आपके फर्स्ट डायग्राम दिखाया गया बहुत छोटे छोटे से स्पेस है। इसको मैं इधर दिखाऊं तो जो बहुत छोटे छोटे से स्पेस है उसको दिखाया गया है कि इंट्रासेलुलर स्पेस है, ठीक है। द पैरेन्काइमा फॉर्म वेरियस फंक्शन, लेकिन जो आपके पैरेन्काइमा होते हैं वो आपका क्या दिखा रहा है, बहुत सारे फंक्शन को दिखा रहा है। जैसे कि आपका अगर फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज दिखाता है और सिक्रेशन दिखाता है। लेकिन थर्ड जो आपका होता है स्केलन काइमा, जो कि आपका थर्ड डायग्राम है, तो आपको क्या कह रहे हैं, अकर होते किस चीज़ में, लेयर बिलो द एपिडर्मस एंड डाइकोटिलॉइड्स प्लांट्स। इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर ऑफ अ पैचेस। इट कंसिस्ट करता है सेल को विच मच थिक्ड, मतलब कि थोड़े से मोटे होते हैं। कॉर्नर इसके ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, इसमें सेलुलोज का डिपोजिशन होता है इसीलिए आपको जिसके कॉर्नर है थिक यानी कि मोटे दिखाई देते हैं। हेमीसेलुलोज एंड पैक्टीन इनका नाम है। नेक्स्ट है आपका जो कोलेनकाइमा है, सेल है, कैसे होते हैं, आपके शेप में ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पॉलीगोन दिखाई देते हैं। कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट को। दिस सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, फूड को कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट के
These cells stimulate the when they contain chloroplast, intracellular space इसमें absent होता है. The provide mechanical support होता है. Growing part of the plant such as young stem and petiole of a leaf. जो आपके यंग प्लांट जो दिखाई देता है वो कैसे होते हैं, petiole of leaf होता है. जो आपके स्कैरन काइमा है थर्ड वाले में, वो आपको क्या बताते हैं. कॉलन काइमा में देखो ठीक है, यानी कि मोटे मोटे हैं. इसमें आपके अब्सेंट क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है. जैसे कि यहाँ पे हल्का हल्का छोटा छोटा सा स्पेस है ना, ये होता है आपके इंट्रासेलुलर स्पेस. आपके तो पैरन काइमा में प्रेजेंट है, पर वहीं पे जो आपका कॉलन काइमा है उसमें अब्सेंट है. अब आप पढ़ोगे स्कैरन काइमा के बारे में. कंसिस्ट करता है किस चीज़ को, कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विथ थिक, मोटा होता है. lignified cell wall having a few or numerous pits. They are usually dead without protoplast on the basis of variation in the form structure origin and development. जो आपके स्कैलन काइमा होते हैं मे बी आइदर फाइबर और सिक्लेटेड होते हैं. फाइबर्स में आर thick walled, elongated and pointed cell generally occurring in a group of various part of the plant. The scales are spherical, oval or cylindrical, highly thicked dead cell with very narrow cavity, जो कि आपके ल्यूमिन होते हैं. दिस आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल, जैसे कि नट्स हो गया, प्लप हो गया. फ्रूट लाइक अ गवावा, पेयर एंड सपोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ अ टी. जो चाय के पत्ती होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाता है. स्कैरन काइमा प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, ऑर्गन को ये सपोर्ट करता है. आपके हो गए कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आप जब देखोगे तो इसके स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा, देखो ये यहाँ पे दो चीज़ का है. सबसे पहला है आपका जाइलम, दूसरे डायग्राम में आपको फ्लोएम दिखाया है. ठीक है. द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ अ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. एक से ज़्यादा सेल से मिलकर आपके क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनते हैं. आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड से ये क्लियर हो रहा है. एंड दोज वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं यूनाइट के साथ. आपके जाइलम और फ्लोएम कंसिस्ट करता है द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन अ प्लांट. जो आपके जाइलम होते हैं फंक्शन करता है और कंटेन करता है टिश्यू को, वाटर एंड मिनरल्स को. आपके मिनरल पाए जाते हैं फ्रॉम द रूट एंड स्टेम लीव्स में. इट इज ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. इट कम्पोज ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट. उसके नाम है आपके ट्रैकिया, वेसल्स, जाइलम एंड फाइबर. जाइलम पैरेन्काइमा, आपके जो जिम्नोस्पर्म होते हैं लैक वेसल्स होते हैं. जाइलम के अंदर ट्रैकियार्ड्स होते हैं, इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल होते हैं. ट्रैपिंग एंड दिस आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म. द इनर लेयर ऑफ अ सेल वॉल हैव अ थिक एंड विच वेरी इन फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ट्रैकिया एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट वेसल्स होते हैं. लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप के आपको दिखाई देते हैं. इसके सेल जो होते हैं इसको आप वेसल मेम्ब्रेन भी कहते हो. ईच विद अ लिग्निफाइड सेल वॉल अ लार्ज सेंट्रल कैविटी होते हैं. दिस वेसल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म. वेसल्स मेम्ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द प्रोफेशंस होते हैं. दे आर कॉमन वॉल होते हैं. द प्रेजेंस ऑफ अ वेसल्स कैरेक्टराइज्ड फीचर एंजियोस्पर्म. जाइलम फाइबर हैव हाईली थिक्ड वॉल एंड द ऑब्लिगेटेड सेंट्रल ल्यूमिन होते हैं इसके. दिस में आइदर भी सेपरेट यानी कि सेपरेट होते हैं और एसेपरेट होते हैं. जो आपके जाइलम पैरेन्काइमा है वो क्या होते हैं, लिविंग एंड थीन वॉल एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. इसके जो थीन मोटे थीन यानी कि जो पतले होते हैं ना, वो वॉल किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं. दे स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करते हैं और फूड मटेरियल को. आपके स्टार्च हो गए, फैट हो गए, सब्सटेंस लाइक हो गए, टेंसिन हो गए. द रेडियल जो कंडक्शन होते हैं वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स. प्राइमरी जाइलम इज 2 टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड मेटाजाइलम. द फर्स्ट प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आपके हो गए मेटाजाइलम हो गए. द फर्स्ट कंपोज्ड, जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम होते हैं वो किस चीज़ को करते हैं, एलिमेंट, जिसको आप प्रोटोजाइलम के नाम से जानते हैं. एंड द लेटरल
फॉर्म करते हैं प्राइमरी जाइलम को, जिसको आप मेटाजाइलम बोलते हो. In the stem, protoplasm lie toward the center pith, and the metaxylem lie toward the peripheral of the organ. This type of a primary xylem, called endarch, in the root of protoxylem lie toward the peripheral, and metaxylem lie toward the center. Such arrangement of a primary xylem called exarch, जो आपके फ्लोएम होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, फूड मटेरियल को, यूजुअली फ्रॉम द लीफ अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, लीफ से लेकर अनदर प्लांट. अगर कोई प्लांट बॉडी है आपकी, ठीक है, जो आपके लीफ होते हैं वो खाना बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यही पूरे पार्ट में फूड को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको हम फ्लोएम कहते हैं. ठीक है. फ्लोएम इज द एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ अ स्यू ट्यूब एलिमेंट. जो कंपेनियन होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, द फ्लोएम फाइबर, जो कि आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं. जिम्नोस्पर्म हैव albuminous cells, sieve cells. They lack sieve tube and campanule cells. Sieve tube element also long tube like structure, arrange होते हैं longitudinally. इसके स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है. एंड एसोसिएटेड विद द कंपोजिशन कंपेनियन सेल्स देयर आर वॉल ऑफ परफोरेटेड स्यू लाइक मैनर में होते हैं. स्यू प्लांट अ मैनर स्यू एलिमेंट पोजेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल होते हैं, बट लैक ऑफ न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस की कमी होती है. द फंक्शन ऑफ स्यू ट्यूब्यू कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस, जो इसके ट्यूब होते हैं वो न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है. कंपेनियन सेल को द कंपेनियल सेल स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्यू ट्यूब एलिमेंट. ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं ट्यूब एलिमेंट में. द स्यू ट्यूब एलिमेंट्स एंड अ कंपेनियन सेल्स कनेक्टेड बाय द पिट. ये जो आपके कंपेनियन सेल होते हैं पिट से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल होते हैं उससे. द कंपेनियल सेल हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन द स्वीट ट्यूब, जो आपके सी ट्यूब होते हैं मेंटेन करता है प्रेशर को. जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है इससे बने होते हैं आपके एलोंगेटेड टैपिंग सिलेंड्रिकल सेल होते हैं विच डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस से. द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज द पिट्स थ्रू विच अ प्लाज्मो डेस्टमल होते हैं कनेक्शन होते एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सेल में. द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड द अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन लेटरल होते हैं, न्यूक्लिक होते हैं. जो आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा है एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलॉइड्स प्लांट में. फ्लोएम फाइबर, जो कि बास्ट फाइबर अभी हम इसको कहते हैं, आर मेड अप ऑफ अ स्केलर काइमेटस सेल से बना होता है ये. दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम. ये आपके एब्सेंट होते हैं जो आपके प्राइमरी फ्लोएम होते हैं, बट फाउंड इन सेकेंडरी, पर वो सेकेंड स्टेज पे आपको फिर मिल जाते हैं. दिस आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं, निडल लाइक. इसके क्या होते हैं, एपिक होते हैं. द सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, मोटे होते हैं. मेच्योरिटी द फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं और डेड हो जाते हैं. फ्लोएम फाइबर ऑफ अ जस्ट फ्लैक्स एंड हेम्प ऑफ द यूज एंड कमर्शियली. द फर्स्ट formed primary phloem consist of narrow sieve tube and refer to a protoploem and their lateral from the phloem has a bigger sieve tube and the refer मेटाफ्लोएम बनाता है. जब आप किसी टिश्यू को देखते हो, ठीक है, तो सेकंड वाले में आपको टिश्यू सिस्टम के बारे में बताया गया है. जो आपके टिश्यू सिस्टम है, वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन टिपिकल ऑफ सेल, कि सेल की प्रेजेंटेशन कैसी है, वो प्रेजेंट कैसे है, इस हिसाब से हम टिश्यू सिस्टम को फाइंड करते हैं. इसमें आप क्या कंसिडर करते हो कि वो उसकी जो लोकेशन है उस पर आप चेक करते हो. तो लिखो आप, मतलब समझ हो गए, डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी पे जो ये कौन से लोकेशन पे होता है. देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो डिपेंड लोकेशन, इसकी जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो फंक्शन है वो भी डिपेंड करता है इसके लोकेशन को. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम. इन सभी को चीज़ को देख करके आप 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम को क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो. दिस ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है द ग्राउंड और अ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम.
एंड द वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम होते हैं, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फर्स्ट आप पढ़ोगे, तो जो कि आपका एपिडर्मल टिश्यू होता है सिस्टम फॉर्म होता है कहाँ पे, आउटर मोस्ट ऑफ कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी का जो बाहरी का हिस्सा होता है उसको आप क्या कहते हो, एपिडर्मल टिश्यू कहते हो। एपिडर्मल सेल जो आपके स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस से मिलकर बना होता है। द ट्राइकोमोस एंड हेयर द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी का आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको आप एपिडर्मिस कहते हो। मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल, ये किससे बना होता है, इलोंगेटेड, और जो बहुत पास पास सेल होते हैं उससे ये मिलकर बना होता है, फॉर्म करता है, कंस्टिट्यूट करता है लेयर को। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर, ये एक अकेला लेयर का बना होता है, जो कि आपके एपिडर्मल सेल होते हैं पैरेन्काइमेटस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लिविंग विद द सेल एंड लार्ज वैक्यूल होते हैं। जो आपके एपिडर्मल सेल्स पैरेन्काइमेटस स्मॉल अमाउंट यानी कि छोटे अमाउंट में होते हैं, लाइनिंग होती है सेल वॉल की जो कि वैक्यूल से बना होता है आपका। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद द वैक्सी थिक लेयर, ये कैसे होते हैं, मोटे लेयर के होते हैं जिसको आप क्यूटिकल कहते हो, विच प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है। क्यूटिकल इज अब्सेंट रूट, आपके जो क्यूटिकल होते हैं अब्सेंट होते हैं रूट के अंदर। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टोमेटा रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज को। ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ अ टू बीन्स शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल, जो आपके बीन की तरह दिखाई देते हैं उसी को आप गार्ड सेल कहते हो, विच इनक्लोज स्टोमेटा पोर, यही स्टोमेटा के पोर को बंद कर देता है। इन गैसियस द गार्ड सेल्स आर डम्ब बेल शेप्ड, डम्बल देखा आपने, एक इधर और एक इधर ऐसे, यहाँ अच्छा डायग्राम में आपको दिखाया गया है कैसे होता है, डम्बल शेप के होते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्टोमेटा के, और जो कि आपके बीन शेप का दिखाई देता है इसीलिए हम इसको बीन शेप्ड गार्ड सेल भी कहते हैं। जो आपका बी डायग्राम है वो है आपके स्टोमेटा डम्बल शेप के हैं, ए डायग्राम है स्टोमेटा जो कि बीन शेप के हैं। इस डायग्राम का आप देखोगे तो ये बीन की तरह दिख रहा है, सेकेंड वाला आपका डम्बल की तरह दिख रहा है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल, जो गार्ड सेल का आउटर पार्ट होता है अवे होता है किसी से, स्टोमेटल पोर से। थिन एंड द इनर वॉल टुवर्ड द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिक्ड, द गार्ड सेल प्रोसेस करता है क्लोरोप्लास्ट को एंड द रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा को। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स द विनिसिटी द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड, देयर शेप एंड शेप के होते हैं और साइज को भी आर नोन एज आपके सब डिजायरी सेल होते हैं। द स्टोमेटल अपैरेचर गार्ड सेल जो होते हैं सराउंडिंग होते हैं सब्सिडरी के, जो कि साथ साथ में होते हैं, इसी को आप स्टोमेटल अपैरेटस भी कहते हो। ये जो आपका सेल होता है एपिडर्मिस वो कैसे होते हैं, बियर अ नंबर ऑफ हेयर, इस पे बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। द रूट हेयर आर अ यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड हेल्प करता है ऑब्जॉर्व करता है वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम द सॉइल ऑन द स्टेम। The epidermal hair are called trichomes. The trichomes in the shoot system are usually multicellular. ये आपके जो ट्राइकोम होते हैं वो आपके मल्टीसेलुलर होते हैं मोस्ट ऑफ। दे मे बी अ ब्रांच्ड और अनब्रांच, ये आपको ब्रांच भी दिख सकते हो और अनब्रांच भी दिख सकते हैं। एंड सॉफ्ट और स्टिफ, ये सॉफ्ट भी दिख सकते हैं और स्टिफ भी। दे मे बी कैन बी अ सेकेंडरी। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, जो आपके ट्राइकोम्स होते हैं प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जब आप ग्राउंड टिश्यू के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस, सभी टिश्यू सिवाय एपिडर्मिस के एंड वस्कुलर बंडल कंसिस्ट करता है ग्राउंड टिश्यू को। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, ये आपके सिंपल टिश्यू होते हैं, ये सिंपल टिश्यू को कंसिस्ट करते हैं। इट कंसिस्ट सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा जैसे टिश्यू को, और आपके हो गए कोरेन्काइमा स्केलेन्काइमा, जो कि आपके पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं यूजुअली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में, मेडुलरी में, रे में, इन प्राइमरी स्टेम एंड द रूट, इन द लीव्स। द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट करता है थिन वॉल, पतले वॉल होते हैं उसके,
क्लोरोप्लास्ट होता है, कंटेनिंग होता है, एंड द कॉल्ड मीजोफिल, और इसी को हम मीजोफिल भी कहते हैं। फिर आता है आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो कि आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है वो आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर, द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड जाइलम को, द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंसिस्ट वेस्कुलर बंडल, दोनों मिलकर आपके वेस्कुलर बंडल को बनाता है। इन डाइकोटिलॉइड सिस्टम में कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, जो आपके कैम्बियम होते हैं प्रेजेंट होते हैं किस चीज़ के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। फर्स्ट डायग्राम में आपको जाइलम फ्लोएम दिखाया गया है, जो कि आपके वेस्कुलर बंडल का डायग्राम है, ये रेडियल है। सेकंड में आपको कॉन्जॉइंट क्लोज दिखाया गया है, नीचे वाला पार्ट जाइलम है, ऊपर वाला फ्लोएम। थर्ड डायग्राम में आपको दिखाया गया है कॉन्जॉइंट ओपन है, ऊपर वाला फ्लोएम है, सेंटर में व्हाइट कलर से आपको कैम्बियम दिखाया, नीचे वाला पार्ट आपका जाइलम है। तो यहाँ पे बताया गया है जो आपके फ्लोएम और जाइलम है डाइकोटिलॉइड्स में, कैम्बियम वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेस करता है, और एबिलिटी होती है इसके पास सेकेंडरी xylem and phloem tissue and hence called open vascular bundle. In the monocotyloids, the vascular bundle have a no cambium. जो आपके मोनोकोटिलॉइड्स प्लांट होते हैं उनके पास वस्कुलर कैम्बियम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट देम हैंस सिंस दे डू नॉट हैव अ सेकेंडरी टिश्यू, इसीलिए इसके पास सेकेंडरी टिश्यू भी नहीं होते हैं और ये क्लोज होते हैं। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन द वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर, अगर ये अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है। डिफरेंस इसके क्या होते हैं, रेडियाई, अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेडियल, सच एज इन द रूट इन द कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर, अगर वहीं पे वो कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर होते हैं, जो कि आपका थर्ड डायग्राम में शो किया गया है, ठीक है। तब आप इसको क्या कहोगे, ये होता है आपके जाइलम एंड फ्लोएम सिचुएटेड होते हैं सेम रेडियाई पे, वस्कुलर बंडल पे, वस्कुलर बंडल कॉमन होते हैं स्टेम लीव्स में। द कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। आपके एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलॉइड्स प्लांट जो होते हैं और मोनोकोटिलॉइड्स प्लांट बहुत अच्छे से, इसके पास क्या होता है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, रूट होता है, स्टेम होता है और लीव्स होता है। इट इज़ द कॉन्वेंट टू स्टडी, ट्रांसफर होते हैं सेक्शन में, इन मैच्योर जोन होते हैं दिस ऑर्गन, मतलब कि दोनों प्लांट में, मोनोकोटिलॉइड्स में भी और डाइकोटिलॉइड्स प्लांट में भी। जो आपके डाइकोटिलॉइड्स रूट होते हैं ना, डाइकोटिलॉइड्स जो रूट होते हैं आपके, लुक एट द फिगर, आप इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो जो कि 6.6 में दिया गया है, मतलब आगे आप में जो भी होगा न्यू बुक में। जो फर्स्ट डायग्राम है ना वो डाइकॉट रूट है, ये प्राइमरी है। सेकंड वाला आपका मोनोकॉट रूट है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ोगे आप डाइकॉट यानी कि फर्स्ट डायग्राम। इस वाले में पहले डायग्राम में ये जो ऊपर ऊपर दिखाया है उसको कहते हैं हम रूट हेयर। पतली सी लाइन के नीचे जो आपको ग्रीन कलर, ये पिंक से नीचे वाला ग्रीन है वो है आपके एपिडर्मिस। सेंटर में आपको दिखाया कॉर्टेक्स। अब आप इस वाले पार्ट को देखोगे, ठीक है, दिस दिस दिस, ये वाला ऐसे 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 और ऐसे। तो इस वाले पार्ट में देखोगे जो ब्लू कलर से दिखाया गया वो है आपके एंडोडर्मिस। फिर आता है आपका पेरिसाइकल, यहाँ पे आपको प्रोटोजाइलम दिखाया गया, मेटाजाइलम दिखाया गया, पिथ दिखाया और फ्लोएम दिखाया है, ठीक है। जब आप डाइकोटिलॉइड्स जो रूट होते हैं, इट शो द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट, द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं इसमें। द आउटर मोस्ट लेयर कैसे होते हैं, एपिडर्मिस होते हैं। डायग्राम में अभी आपने देखा इसमें बहुत सारे एपिडर्मल सेल होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ को, फॉर्म ऑफ द यूनिसेलुलर रूट हेयर को। ऊपर में जो आपके डंडी डंडी जैसे दिखाए गए थे ऐसे ऐसे, तो वो क्या थे आपके रूट हेयर थे। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट करता है सेवरल लेयर थिन वॉल पैरेन्काइमा को, थिन पतले होते हैं, पैरेन्काइमा को कंसिस्ट करता है विद इंट्रासेलुलर स्पेस।
The intracellular layer of a cortex is called endospermis. It comprises a single layer of बेल शेप्ड के आपको दिखाई देते हैं, बैरल शेप्ड के, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस के। जो आपके अरेंजमेंट इसमें दिखाया जाता है वो रेडियल होता है। एंडोडर्मल सेल जो है डिपोजिशन करता है वाटर का, इम्परमेबल होता है, वैक्सी मटेरियल होता है, सबेरिन होता है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। नेक्स्ट ऑफ एंडोडर्मिस लाई अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स, रेफर करता है पेरिसाइकल को, इनिशिएशन को ऑफ अ लेटरल रूट एंड vascular cambium को ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस these cells the pith is a small इनकॉन्शियस आपके किस जो कि आपके कैसे होते हैं इनकॉन्शियस होते हैं, जो आपके पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, लाई करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिसको आप कंजुगेटिव टिश्यू कहते हो। देयर आर यूजुअली 2 और 4 जाइलम फ्लोएम पैचेस होते हैं लेटरल ऑफ कैम्बियम। रिंग डेवलप करता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ऑल टिश्यू ऑन देयर इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल एंड वस्कुलर बंडल एंड पिथ कैसे होते हैं कंस्टिट्यूट करता है स्टाइल को। अगर मैं इसी को आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो आपको कैसा दिखेगा ये, इसी डायग्राम को यहाँ पे देखो। जो ये वाला पार्ट है ये सेंटर में रेड से दिखाया है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला को देखो जो ग्रीन कलर से, ये होते हैं आपके एपिडर्मिस। उसके नीचे जो ब्लू कलर से बनाया है वो क्या है आपके कॉर्टेक्स है, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा गैप है, यानी कि ये सारे सेम सेम ही हैं। ये आपके होते हैं थिन, यानी कि बहुत पतले होते हैं। पतली सी जो लाइन है उसको बोलते हैं पैरेनकाइमा। आपने यहाँ पे पढ़ा कि ये पतले से पैरेनकाइमा थिन वॉल होते हैं। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल। जो आके आपके कॉर्टेक्स होते हैं क्या करते हैं बहुत पतले पतले थिन लेयर वॉल पैरेनकाइमा सेल को कंसिस्ट करते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस के बीच में। तो ये जो खाली स्पेस है ना वो क्या है आपके ब्लैंक ब्लैंक, ऐसे दिखा देती हूँ मैं आपको समझ आ जाएगा। ये आपके इंट्रासेलुलर स्पेस है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है, थिन लेयर पैरेनकाइमा को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट लाइन आप ये समझ गए। एपिडर्मिस आपको बता दिया। इनर मोस्ट लेयर क्या होते हैं आपके, जिसको आप एंडोस्पर्मिस कहते हो। यहाँ पे जो आपको बुक में डायग्राम में दिखाया गया है बहुत भर भर के, ये वाला पार्ट ये वही है एंडोडर्मिस, ठीक है। तो बुक में आपके क्या लिखा है, जो कॉर्टेक्स है ना इसी को आप क्या कहते हो एंडोडर्मिस कहते हो। इट इज़ अ कंपैरिजन सिंगल लेयर होते हैं, अकेला होता है ये। तो ये भी बिल्कुल सिंगल लेयर मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है, अलग अलग है। नेक्स्ट आपका बोला गया है सेल्स विदाउट एनी इंट्रासेलुलर स्पेस। और जो ये वाला सेल होता है ना विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, इसके पास कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। द अरेंजमेंट इसकी कैसी होती है, रेडियल होती है। सेल की जो पोजीशन होती है डिपोजिशन होता है वाटर का, इम्पेरेबल होता है, वैक्सी मटेरियल सबरीन करता है फ्रॉम द कैस्पेरिन स्ट्रिप में। नेक्स्ट एंडोडर्मिस लाई फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल पैरेनकाइमेटा सेल, रेफर करता है पेरिसाइकल को। जब आप इस पूरे डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाया गया पेरिसाइकल है। इस डायग्राम में भी आपको पेरिसाइकल दिखाया है डार्क कलर के ब्लू कलर से। तो ये आपको बताया गया है कि जो वैक्सी मटेरियल होते हैं आपके सबयूरिन होते हैं फ्रॉम द कैप्सिकरिन स्ट्रिप। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाई अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल। जो आपके एंडोडर्मिस लेयर हैं उसके जो थिक मोटे लेयर है पैरेनकाइमेटस सेल की, वो रेफर करता है पेरिसाइकल को। तो ये मोटे मोटे लेयर हो गए, वही इसको रेफर करता है पेरिसाइकल को। इनिशिएट करता है लेटरल रूट होते हैं, वस्कुलर कैम्बियम आपको पाए जाते हैं, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस करता है। बी सेल्स पिथ इज स्मॉलर। जो आपके पिथ होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं। ये आपके स्मॉल पिथ, जो ये वाला डायग्राम है स्मॉल पिथ है, ठीक है। तो यही वाली बात इन्होंने आपको बता दी। नेक्स्ट आपको बताया द पिथ इज अ स्मॉलर, वो आपको पता है। द पैरेनकाइमेटस सेल बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम।
जो आपका पैरेन्काइमेटस सेल होता है किसके बीच में होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, ये भी पता है आपको। इसी को आप क्या कहते हो, कॉन्जुगेटिव टिश्यू कहते हो, आपका डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट आपको बताया गया है ये जो आपके ब्राउन कलर रेड कलर के अंदर जो दिखाया गया है कॉन्जुगेटिव टिश्यू, उसी के अंदर आपके स्मॉल पिथ होते हैं। इनिशियली ये कैसे होते हैं, बेबी होते हैं। दिस आर यूजुअली जाइलम एंड फ्लोएम। पैचेस होते हैं लेटरल कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि आपके कैम्बियम होते हैं जाइलम फ्लोएम के बीच में बनता है। जितने भी आपके टिश्यू होते हैं इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस के होते हैं, सच एज अ पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट द स्टेल, और जो पिथ है इसको कंस्टिट्यूट करता है। अब आप पढ़ोगे मोनोकोटिलॉइड्स रूट के बारे में। इसी डायग्राम को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करा है, एक एक पढ़ते जाना, दोनों डायग्राम से मैच करते जाना। मोनोकोटिलॉइड्स में सबसे पहले रूट हेयर आपको बहुत कम देखने को मिलता है। आपके जो डाइकोट है उसमें बहुत ज़्यादा रूट हेयर था। ये वाला पार्ट दोनों सेम है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, पिथ, सब कुछ एक सेम टू सेम है। लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट थी पिथ की, ये इसके अंदर था, ये जो आपके इस शेप का था स्टार शेप के अंदर, इस वाले में ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये 9+1 की अरेंजमेंट में होता है। नेक्स्ट वाला जब आप देखोगे, द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट सिमिलर टू द डाइकॉट। जो आपके मोनोकॉट होते हैं डाइकॉट से सिमिलर है, पहले इन्होंने बता दी। इट हैज़ अ एपिडर्मिस, इसके पास एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वस्कुलर बंडल एंड पिथ है, जो कि आपके डाइकॉट्स के पास था। बहुत सारी सिमिलैरिटी आ गई, हमने पहले भी पढ़ा था कि एनाटॉमी आपकी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के बारे में पढ़ोगे तो इन्होंने हमें सिमिलैरिटी भी बताया है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे डाइकॉट रूट को, तो आपको दिखाई देगा जाइलम बंडल, दे आर यूजुअली कैसे होते हैं, 6 पॉलीस्टार्च होते हैं। जाइलम बंडल जो आपके होते हैं मोनोकॉट रूट दिखाई दे, तो पिथ जो होता है बहुत लार्ज होता है। इस डायग्राम में देखो सब कुछ नेम सेम टू सेम ही है। पिथ देखो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन इस वाले डाइकॉट में देखा था जो पिथ है वो छोटे हैं, यानी कि स्मॉल है। पिथ कैसे उसे कॉन्स्पियस होते हैं। यहाँ पे जो पॉली आर्च अरेंजमेंट है 6 का बंडल है, ठीक है। ये लेटरली क्या होते हैं, पिथ इज लार्जली वेल डेवलप्ड मोनोकोटिलॉइड्स रूट में दिखाई देते हैं, डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, और ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं जब। लेकिन आप रूट के बारे में समझ लिया, अब आप पढ़ोगे स्टेम के बारे में। अगर कोई है प्लांट तो उसका ऐसा स्टेम होगा पतला सा, ठीक है। तो स्टेम के बारे में आपको बताया है, दे ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल यंग डाइकोटिलॉइड्स शो द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। जो कि आपके एपिडर्मिस होते हैं उस प्लांट का आउटर लेयर का क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कन्वर्ट कर रहा है थिन लेयर को। पहले पूरे डायग्राम के नेम को पढ़ लो। यहाँ पे स्टेम की अरेंजमेंट है, ठीक है। जो आपका ए डायग्राम है ऊपर वाला, ये है आपके डाइकॉट का। इसके ये है आपके डाइकॉट के स्टेम। सेकंड नीचे दो डायग्राम दिए हैं, वो है आपके मोनोकॉट्स। ये पढ़ोगे आप नेक्स्ट वीडियो में।